और देखिए बड़ी खबर डोनेत्स्क से, जहां पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस ने 2 मरीन ब्रिगेड की तैनाती की है। यूक्रेन के मोर्चों पर हमले और तेज रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कीव पर कब्जे की जंग के बीच रूस को यूक्रेन ने एक बार फिर से चौंकाया। यूक्रेन अब ड्रोन से रूसी डिफेंस को निशाना बना रहा है। रूसी डिफेंस नाकाम होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन क्रीमिया में स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला करने में कामयाब हुआ। खास बात यह है कि यहां पर पंतशीर एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन यूक्रेन के हमलों को रोका नहीं जा सका। ऐसा ही हमला तुला में हुआ। वहां पर भी रूस के डिफेंस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। देखिए यूक्रेन के ड्रोन का नया अवतार। ऐसी सीक्रेट तकनीक कि खुद रूस के टॉप अफसर हैरान हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल अब तक रूस के सैन्य ठिकाने और रिफाइनरी पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर रहे हैं। रूस के आधुनिक एयर डिफेंस अचानक लाचार नजर आने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि इसके रडार के ठीक ऊपर गिर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सभी बड़े ठिकानों की सुरक्षा एयर डिफेंस से ही की जा रही है, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने की जगह उसका शिकार कर रहे हैं। क्रीमिया में रूस का डिफेंस नाकाम साबित हुआ है। क्रीमिया में रूस के रडार को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। तुला में भी यूक्रेन ने ड्रोन से ऐसा ही हमला किया है। तुला में भी रूसी एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन को लेकर रूस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन को अब हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने से रोका नहीं जा सकता। क्रीमिया और तुला में यूक्रेन ने जहां हमला किया वो कोई रिहायशी या आम इलाका नहीं था। रूस की सेना 24 घंटे इसकी सुरक्षा करती थी और दोनों जगहों पर एक एक एयर डिफेंस तैनात था। डिटेल हम आपको दिखाएं, लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। इसकी पहली वजह अमेरिकी सैटेलाइट्स को माना जा रहा है, जिससे रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन मिल रही है। दूसरी वजह है कई देशों के साथ यूक्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन प्लान। यूक्रेन कई देशों की मदद से ड्रोन बना रहा है। कई देशों की तकनीक मिलाकर घातक ड्रोन तैयार किए गए हैं। रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हथियारों के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा लिया है, लेकिन एयर डिफेंस के मामले में रूस ने किसी देश से मदद नहीं ली है। रूस के पास S-400 एयर डिफेंस है। इसके बाद रूस को पंतशीर एयर डिफेंस पर भरोसा है। ये दोनों बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। वैसे भी अब यूक्रेन की कोशिश रूस को भड़काने की है। यूक्रेन यूरोप और रूस की जंग की शुरुआत कराना चाहता है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है।
पुतिन को एक ही प्रहार से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को निशाना बनाया है। क्रीमिया का सेंटर रूस के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम ठिकाना था। यूक्रेन ने इस बार क्रीमिया के सबसे सेफ जोन में हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल रूसी अंतरिक्ष संचार केंद्र के सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब है। यह अंतरिक्ष यान पर निगरानी का केंद्र है। क्रीमिया के केंद्र से ही अंतरिक्ष पर नजर रखी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 यूक्रेनी ड्रोन से यह केंद्र तबाह हो गया। खास बात यह कि इस केंद्र की सुरक्षा के लिए पंतशीर एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन वो यूक्रेनी हमले को रोक न सका। क्रीमिया में ही एक और बड़ा हमला किया गया। यह अटैक आर्टिलरी डिपो पर किया गया, यानी कि यूक्रेन ने उस जगह पर हमला किया, तोप उसके शेल जहां पर रखे जाते हैं। डिपो में यूक्रेनी ड्रोन से कई धमाके हुए। रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन से मिसाइल हमले किए गए। तो सवाल है कि क्या नेपट्यून या फिर फ्लेमिंगो मिसाइल के आगे रूसी एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहा है? इस हमले में रूसी आर्टिलरी भंडार भस्म हो गया और आग लग गई। देखिए आप। अमेरिका भी जानता है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना कितना मुश्किल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक दोनों देश ऐसी मांग पर अड़े हैं जो एक दूसरे को मंजूर नहीं होगा। वेंस के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना का नियंत्रण भी नहीं है। यूक्रेन दूसरी तरफ रूस ऐसी मांग आगे ना करे, इसके लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पूरी ताकत से हमले कर रहा है और अमेरिका भी यूक्रेन को रोकना नहीं चाहता। यूक्रेन के प्रतिशोध वाले हमलों के आगे अब रूसी एयर डिफेंस नाकाम है और यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन ने बुधवार रात को 98 ड्रोन से हमला किया। रूस की एयर डिफेंस ने करीब 90 ड्रोन को गिरा दिया। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया। बुधवार के हमले में यूक्रेन रूस के शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश में था, लेकिन एयर डिफेंस से लगातार ड्रोन नष्ट होने के बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और फिर रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। और फिर शुरू हुआ रूसी एयर डिफेंस का संघार, जिसमें यूक्रेन क्रीमिया के बाद तुला में कामयाब हुआ। तुला में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। रूस का तुला इलाका भी यूक्रेन हमलों से दहल उठा है। तुला में यूक्रेन ने रूस के संचार केंद्र को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से संचार टावर पर अटैक किया और इसके बाद सेंटर ने काम करना बंद कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन से टावर पर जोरदार धमाका हुआ और इस हमले के बाद संचार केंद्र का डिफेंस प्लांट से संपर्क टूट गया। तुला में रूसी डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन ने ड्रोन से रडार को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यहां पर हथियार गोदाम को भी तबाह कर दिया और इसकी वजह से रूस के हथियार चल गए। देखिए आप। यूक्रेन टारगेटेड हमले कर रहा था तो वहीं रूस का प्रहार भी जारी था। रूस ने यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव में हमला किया। दोनों जगहों पर कई बार धमाके हुए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के करीब हमले किए हैं। IAEA के मुताबिक यूक्रेन के खमेलनित्स्की और रिन्वे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में धमाकों की खबर है। IAEA के विशेषज्ञों ने नेतिशिन और वराज शहरों के पास भी ड्रोन की आवाज सुनी। यहां एजेंसी के पर्यवेक्षक काफी दिनों से मौजूद हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।